चाहेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश शर्मा, पूर्व सलाहकार हिंदी, वरिष्ठ साहित्यकार। आज जो ये ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम रखा है, इसमें एज ए चीफ गेस्ट आप आए, क्या कहना चाहेंगे सर प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि देश की विविध क्षेत्रों से आए हुए विविध विधाओं में जो है लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी जो है सराहनीय उपलब्धियां हैं, उनको पहचान कर जो है ऑनरेज एक्सीलेंस एसोसिएशन ने जो है उनको सम्मानित करने का जो प्रयास किया है, उनको डॉक्टरेट देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए जो है सारे जो हैं जो पुरस्कृत करता हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और ऑनरेज की जितनी प्रशंसा की जाए, क्योंकि प्रतिभा को पहचानना, ज्ञान को पहचानना, अनुभव को पहचानना, उनका क्षेत्र में क्या योगदान है, उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी लगन है, उसके बाद जो है उन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको सम्मानित करने का जो प्रयास किया जा रहा है ऑनरेज एक्सीलेंस एसोसिएशन द्वारा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के जो है पात्र हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार, मैं आई एम ए रिटायर्ड डायरेक्टर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में अबाउट 20 ईयर्स सर्विस की और अबाउट 10 साल तक मैं डायरेक्टर था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का, और पोल्यूशन कंट्रोल एनवायरनमेंट पे दिल्ली का मैं देखा है। सर आज जो ये ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम रखा है, एज ए चीफ गेस्ट आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का जो लोग भी किसी भी फील्ड से लोग जो काम कर रहे हैं और उनको रिकॉग्नाइज करना, सम्मान देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो भी समाज के लिए कोई भी किसी फील्ड में, और बहुत से ऑल ओवर इंडिया से आए, डिफरेंट फील्ड से आए लोग, और उनको एक सम्मान दे करके उनके वर्क को एक अप्रिशिएट करके, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत ही अच्छा जो ऑनर एज अवार्ड एसोसिएशन ने किया है, आई रियली अप्रिशिएट। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा, देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। आज मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि जिन्होंने अपनी कृपा से हमें आज ये दिन देखने को दिया, और मैं अपने माता पिता को स्पेशली ये अवार्ड आज समर्पित करती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय, आज से 40-50 साल पहले, ये सोच ना रखी होती कि महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो आज हम यहाँ ना पहुँचते। इसके अलावा मैं आज की बेटियों के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने आप को एम्पावर करिए, स्किलफुल कुछ ऐसा कोई कोर्स कीजिए, कुछ टेक्निक सीखिए, जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सकें और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर बरखा रानी कुर्रे है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हुई हूँ। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट, हेयरिंग एड एक्सपर्ट हूँ और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं पुष्पदेव स्पीच एंड हेयरिंग सेंटर की डायरेक्टर भी हूँ, ओनर भी हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, छत्तीसगढ़ जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, वो ट्राइबल एरिया होता है ज़्यादातर। वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। अभी भी लोग जो है इतना अवेयर नहीं है कि वो स्पीच और हेयरिंग से रिलेटेड चीज़ें सामने ला पाए। तो हेयरिंग एड से रिलेटेड चीज़ों को अवेयर कराने के लिए मैं गांव क्षेत्र में बहुत सारे हेयरिंग एड कैंप्स करती हूं, जिस पे जो लोग अवेयरनेस की कमी की वजह से सबसे दूर रह जाते हैं, उन सबको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जो स्पीच थेरेपी जो होता है, उसके बारे में लोग आज भी जानते नहीं हैं। वो बस बोलते हैं कि ये हकलाना तुतलाना ये क्या होता है बस, और उसी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे लोग बड़े भी एजेड भी हो जाते हैं उसी बीमारी के चलते, अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो मैं क्या है, गांव क्षेत्र में भी वहां तक पहुंच के लोगों को इस सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हूं। इसके साथ में जो वृद्धजन हैं, जो हेयरिंग लॉस से मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ। और ये काम मैं लगभग पिछले 10 सालों से कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन के द्वारा आज ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को पाके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये अवार्ड जो है मैं अपने परिजन, सारे अपने पेशेंट्स और अपने माता पिता को समर्पित करती हूँ, जिनके बदौलत आज मैं इस सम्मान तक पहुँच पाई हूँ। और ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से अब मैं जीवन भर अपने नाम के साथ में डॉक्टर लिख पाऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम स्वाति अरोड़ा है। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे ये अवार्ड जो मिला है ऑनरेबल डॉक्टरेट का आज, इसके लिए मैं ऑनरेज अवार्ड्स का धन्यवाद करती हूँ।
और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और मुझे यहाँ जो आज मंच पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए भी मैं उनका थैंक्स करती हूँ और कोशिश करूँगी आगे ही मैं उनकी इस तरह से हेल्प करती रहूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शामली सेन प्रयागराज से आई हूँ। मैं विगत 22 वर्षों से अपना एक एकेडमी चला रही हूँ, मुक्तांगन कला एकेडमी के नाम से, जिसमें हम लोग बच्चों को भारतीय कला और संस्कृति से रूबरू कराते हैं, उनको उसके बारे में विधा सिखाते हैं, अपनी संस्कृति से सब उनके जानकार कराते हैं। मैं ये ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे कार्य को इस योग्य समझा कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी उपलब्धि प्रदान की। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेंद्र केशव कत्ते, एक्स नायब सूबेदार। मैं सेना में राजपूत रेजिमेंट के अंदर 14 जनवरी 1989 को भर्ती हुआ था। मुझे भारत के अंदर काफ़ी जगह सेवा करने का मौका मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ये फील्ड सर्विस, ऑपरेशनल सर्विस शामिल है। मैं 18 इयर्स कंप्लीट करके सेना से 31 मार्च 2007 को रिटायर हुआ। उसके बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर के अंदर, जो कि एक्स सर्विसमैन के कल्याण के लिए काम करता है, उसमें मैंने काम किया। 15 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ से 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुआ और मुझे उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत बार प्रशंसा पत्र दे के मेरा सम्मान किया गया। दोनों सर्विस से रिटायरमेंट के बाद जब मैं घर आया तो टाउनशिप के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी कारगिल विजय दिवस या जो भी सेना के संबंधित कार्यक्रम होते थे, उसमें मुझे चीफ गेस्ट या गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है और मैं मेरे इंटरेस्ट लेके उसमें जाता हूँ और समाज के साथ में मुझे मेरे विचार आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। मैं स्पोर्ट्समैन होने के नाते और एक सैनिक होने के नाते मैराथन या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता हूँ। टाउनशिप के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ में मेरा सहभाग रहता है, उसमें मुझे प्राउड होता है। और आज ये जो अवार्ड मुझे दिया गया है, ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन के तरफ से ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड दिया गया है, इसको मैं मेरे माता पिता, गुरुजन वर्ग, मेरे परिवार का हर एक सदस्य और मेरी अर्धांगिनी जिन्होंने मुझे कंधे से कंधा मिला के आज तक साथ दिया, उनको मैं ये अवार्ड समर्पित करता हूँ। और मैं युवा शक्ति को आह्वान करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कदम आगे आकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बनने के बारे में सोचे। उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एनसीसी एंट्रीज, बहुत सारी बातें उपलब्ध है, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रहलाद नायडू है। मैं कोयंबतूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से आता हूँ। आज मुझे यह अवार्ड दिया गया है, जिसका मेन पर्पस है जो वेस्ट बंगाल में हमने गरीब बच्चों के लिए जो काम किया है, कंप्यूटर एजुकेशन दे करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया और 73 बच्चों को हमने जॉब लगाई, जिसमें ज़्यादातर लड़कों को हमने बाहर भेजा, जैसे बंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पर भेजना पड़ता है। लड़कियों के बच्चियों को खास करके हमने लोकली एम्प्लॉय दी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चियों को मतलब कोई असुविधा हो। ये जब ये काम हम कर रहे थे तब कहीं से भी हमको कोई फाइनेंस नहीं मिला। मैंने अपने पेंशन से इन गरीब बच्चों को पढ़ाया, जिसका मुझे बहुत नाज है। कम से कम 4.5 साल इन बच्चों को हमने पढ़ाया और आज इतने सालों के बाद इसको रिकग्निशन मिला।
बेसिकली मैं फ़ौज में था, फ़ौज में 20 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ और वेस्ट बंगाल में हमने ये काम किया, जिसकी वजह से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संदीप जी का और स्पेशली निधि जी का, जो इतनी मतलब क्या बोले, इनका सहन शक्ति है इनके अंदर कि जब भी फ़ोन करते हैं यस सर हो जाएगा सर, ये करती हूँ सर, वो मतलब अमेजिंग। और इन्होंने पूरे भारत के कोने कोने से ढूंढ के जो हमको सम्मानित किया, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ा है और आने वाली पीढ़ी को भी ये ज़रूर हौसला बढ़ाएगी और वो ऐसे काम करने में सक्षम होंगे और आगे आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंकपाल मुकुंद राव, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। आज दिल्ली में ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम आमंत्रित किया था, उसमें जो मुझे ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया, उसके लिए मैं ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे कार्य के प्रति जो भी सैनिक क्षेत्र में हो और समाज में जो मेरे सोशल वर्क है, उसको देखते हुए मुझे अवार्ड प्रदान किया। इसके लिए मैं ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गणेश दत्त चतुर्वेदी और उपनाम मेरा श्री हरि महाराज के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। ओरिजिनली मैं श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता हूँ, लेकिन केवल प्रवक्ता तथाकथित जैसे आजकल प्रवक्ता हैं वैसा नहीं हूँ। मेरा भाव जो वेदों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् माँ सुखना माँ भवेत्। ये जो भाव है ना, विश्व बंधुत्व की भावना, उस विश्व बंधुत्व की भावना को प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। सभी आपस में प्रेम से रहें, इस निमित्त में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। आपकी ये ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने आज मुझे PhD की मानद उपाधि देकर के सम्मानित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरा नाम प्रभात अरोड़ा है और मैं सन 1980 से टैक्सेशन साइड से वकालत कर रहा हूं और आज 46 साल के भीतर जो अचीवमेंट कर पाया वो ये कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से न केवल जुड़ा, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं जो गरीब बच्चे जो कभी खिलौने भी नहीं खरीद पाते हैं, लोगों से इकट्ठे करते हैं और उनके लिए खिलौने और कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा अपने टैक्सेशन साइड में जो भी किसी को ज़रूरत पड़ती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो करने के लिए डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के बाद आज ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने जो मुझे रिकॉग्नाइज़ किया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम अमृत श्रीवास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। मैं जो मुझे अवार्ड में जो मिल रहा है अभी, वो स्वच्छता और शिक्षा क्षेत्र में मिला है। मैं स्वच्छता के इसलिए कि बहुत गांव में अभी भी बहुत से साफ़ सफाई नहीं रहते हैं, तो साफ़ सफाई से जो होने वाली बीमारी है उसे कमी लाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं इस लायक मुझे इस एसोसिएशन ने समझा है, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूं। और मुझे जो डॉक्टर लिखने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं इस एसोसिएशन को धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम अक्षय कुमार है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में PGT फिजिक्स के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ और ज़िंदगी में मेरी ये सबसे बड़ा एक शिक्षा है जो मैंने अपनी माता पिता से ग्रहण की है कि ज़िंदगी में जब भी आपको कामयाब होना है तो सर्वप्रथम आपको ईश्वर, दूसरा आपको सेवा और तीसरा मेहनत, इन 3 चीज़ों में विश्वास रखना है। इससे आपकी जीवन की उन्नति जो है हर पल होगी, हर समय होगी और हर जन्म में होगी। और ये जो मेरे को प्राइज़ मिला है, इसको मैं अपने माता पिता को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी मेहनत की है। My name is Rohit Nigam and thank you for this achievement award from the Honorage, and thank you Constitution of Club of India, New Delhi. So this award is prestigious and opportunity for the leadership and development. So thank you
Thank you team and thank you Honor Edge for this award. Thank you. Good afternoon. My name is Balaji Nagorao Kendre. I am from Pune, Maharashtra. Basically, I am from Nanded district, village Nagdarwadi. It's a small village. But by education, I went to Pune and I established and settled down in Pune. So, last 38 years, I am working in the sustainable development field. So, मेरा जो गांव है, गांव की जो पानी की कहानी है, पानी की कहानी, पानी के प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी हमने प्रयास किया, उस प्रयास को प्रियंका चोपड़ा, आदिनाथ कोठारी, महेश कोठारी जी ने सुना है और पानी का आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पानी का सोर्स हुआ है। अभी हमारे गांव से अगल बगल में जो 10 गांव हैं, 10 गांव को हम पानी पिला रहे हैं। उसके बाद हमारा एजुकेशन भी मैंने काम किया था। व्हेन आई वाज इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन द एजुकेशन फील्ड। हंसते खेलते शिक्षा, बच्चों के लिए छड़ी न चलाएं और बच्चे को खेलते खेलते सिखाएं। बच्चे को जिस दिल पे जाके काम करना चाहता है, वहाँ मिट्टी का रक्षण करने वाला पेड़ पौधा होता है। तो से एनवायरनमेंट का एजुकेशन करना है तो कैसा करना है। बच्चे छोटे छोटे बच्चों पे बर्थडे होते हैं तो आपने बर्थडे पे पौधे लगाए, पेड़ पौधे बढ़ते रहेंगे। वन थिंग। सेकेंडली, नाउ प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। लोग तो बोलते हैं कि कचरा है, कचरा है, कचरा तो हम ही पैदा करते हैं। ABCD से PhD तक लेके हम जो भी पढ़ाई किया, ज्ञान लिया है, लेकिन हमारे अंगीकृत में हमारा बिहेवियर चेंज नहीं है। सो इतना शिक्षा लेके भी अगर हम कचरा पैदा कर रहे हैं तो ये प्लैनेट जिंदा नहीं रहेगा, और प्लैनेट जिंदा नहीं रहेगा तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा कचरा क्या करते हो, कचरा तो सोना है, इसी से लाइफ बनाया। आज हमारे देश में 3 करोड़ लोग कचरे के ऊपर सर्वाइव हो रहे। दैट इज़ द लाइवलीहुड ऑप्शन फॉर देम। इसीलिए जो भी आज समाज में जो काम हुआ है, जो भी काम कर रहे हैं, इस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ऑनर एज अवार्ड फाउंडेशन एसोसिएशन ने जो भी रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज में जो भी चुनिंदे लोग हैं, जो अपना ज्ञान लेके जो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेमा का दिया जगाते चलो, चलते चलो, इस आधार पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एनवायरमेंट हो, तो उसी तरफ से ये एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राम कुमार शिंदे है। मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं एक शिव शक्ति वैदिक ज्योतिष केंद्र का फाउंडर भी हूँ और मैं वैदिक ज्योतिष में कार्य कर रहा हूँ। और ये अवार्ड के लिए मुझे दिल्ली में चुना गया, इसलिए मैं ऑनराइज एसोसिएशन अवार्ड का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ। ये अवार्ड मुझे बहुत सारी खुशी और प्रेरणा लेके आए, इसलिए मैं इस क्षेत्र के कार्य में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मुरारी शर्मा है। जीवन यापन के नाम से मैं स्टेट बैंक में काम करता था। रिटायरमेंट के बाद कुछ मौका मिला है समाज के लिए काम करने का, तो फ़िलहाल हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने शहर में। मेरा शहर गुना मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत सारे काम हैं। हम बचपन में देखा करते थे कि वहाँ एक नदी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। जब हमें मालूम पड़ा कि उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, तो हम लोगों ने अदालत के माध्यम से, NGT के माध्यम से उस नदी को दोबारा रिकवर किया। और आज मेरे और मेरे साथियों को बताने में ये खुशी है कि वो नदी के नाम में उसकी मान्यता हो गई है और वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसका प्रोजेक्ट बनकर भारत सरकार को गया है। इसी पर्यावरण के क्षेत्र में हम हमेशा महसूस करते हैं कि जिस तरह की दुनिया आज प्रदूषण के नाम पर हो रही है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आज हम दिल्ली में हैं आपके माध्यम से, यहाँ की आबो हवा से भी हम सब लोग वाकिफ़ हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है सफ़र। तो किससे कहें कि पाँव के कांटे निकाल दे। ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अब हमें इसमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम वरिष्ठ नागरिक जन जो उम्र के उस मोड़ पर हैं, जहाँ अपनी पारियाँ खेल चुके हैं, आने वाली दुनिया को, आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देकर जाएं कि वो महसूस कर सकें कि हमारे बुज़ुर्गों ने उस क्षेत्र में काम किया था। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं भूगोल का विद्यार्थी तो नहीं रहा साथ ही, लेकिन मान के चलता हूँ कि जिस तरह की दुनिया में हमें, उस तरह की बहुत सारी दुनिया अंतरिक्ष में है और 2 बार ये दुनियाओं का विनाश हुआ है। इस बार वैज्ञानिक जी कहते हैं कि ये दुनिया भी कुछ समय बाद मिटेगी और उसका कारण आदमी होगा। तो हम चाहते हैं
कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में लोग जागृत हों और आने वाले समय में कुछ ठोस कदम उठा सकें और आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर दुनिया दे सकें। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में मेरी अपील है आने वाली पीढ़ी से कि वो बहुत सजग हों ताकि आने वाला समय बेहतर हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम KJ नवगिरी, मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। 1973 में मैं इंडियन नेवी ज्वाइन हुआ और इंडियन नेवी में होते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी आँख का नज़र चली गई और मैं रिटायरमेंट लेके 85 में अपने वतन आया। वहाँ आने के बाद मैंने इंग्लिश क्लासेस शुरू किए और उससे जो भी पैसा आता था उससे मैंने एड्स अवेयरनेस का काम किया। एड्स अवेयरनेस मैंने पथनाट्य, स्ट्रीट शोज़, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम किए और हज़ारों लोगों को मैंने महाराष्ट्र में जन जागृति किया। ये करते करते मुझे पता चला कि खेड़ विलेज में बच्चों को और बूढ़े लोगों को, गर्भवती स्त्रियों को बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन से शिक्षा ली और 4 विलेज को दत्तक लिया, बदनापुर, शेलगांव, धुपटेश्वर, गेवराई। और उस खेड़े गाँव में मैंने 700 बच्चों को दत्तक लेके उनके ऊपर काम किया। बहुत से कुपोषित बच्चों को ट्रीटमेंट देने के लिए अपने शहर में लाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके गया। इस तरह मैंने एड्स अवेयरनेस पे भी काफ़ी काम किया, चाइल्ड हेल्थ पर काम किया। फिर प्रेग्नेंट वुमन जो रात को 6 के बाद डॉक्टर वहाँ होते नहीं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए मैंने नियोजन ऐसा किया, हर गांव में लिंक वर्कर अपॉइंट करके उनसे कम्युनिकेट करके जब भी कोई दिक्कत आती थी हेल्थ की तो उनको मैं गांव लेके आके सिटी से ट्रीटमेंट देता था। इस तरह करते हुए फिर मैंने चाइल्ड लेबर पे भी काम किया पोस्टर एग्जीबिशन के ज़रिए। उसके अलावा फूड पॉइज़न प्रिवेंशन के भी ऊपर काफ़ी काम किया। हर कॉलेज, स्कूल में जाके जन जागृति की और फूड पॉइज़न से लोगों की मौत होती, बीमार होते, उस बचाने के लिए मैंने जन जागृति की। धन्यवाद। डॉक्टर के कुमार, रिटायर्ड इन्वायरमेंटल इंजीनियर। दिसंबर 2023 में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से रिटायर हुआ। इससे पूर्व ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन ने मुझे 25 अप्रैल 2025 को डॉक्टरेट से सम्मानित किया, जिसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने जो है एक अर्थिस डेयरी प्रोडक्ट के नाम से एक संस्था है दिल्ली में, उसको ज्वाइन किया। इनका छतरपुर में हेडक्वार्टर है और वहाँ पे इनकी डेयरी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म हाउस हैं, होटल हैं और इनका एक सिस्टम है जो मैंने एक लीफलेट बना रखा है, वो मैं बंटवा दूँगा। ये डायरेक्ट 3% का प्रॉफिट देते हैं और गारंटीड है। इसके अलावा इनका शाहपुरा में बहुत बड़ा रिजॉर्ट है जिसके अंदर 43 बंगले हैं, 15 इनके टूरिस्ट हट हैं। अलवर में भी इनका जो है डेयरी फार्म हाउस है। इसके अलावा सोना में भी इनकी डेयरी है, गुड़गांव में इनकी डेयरी है, नरेला में भी डेयरी है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसमें जुड़ना चाहे बेझिझक इसमें जुड़ सकता है। इनके पास 8,000 के आसपास पशुधन है जिनका ये दूध बेचते हैं और उसी से इनका काम चलता है और हमें उसी से प्रॉफिट देते हैं। इनका अभी UR2 बॉम्बे हाईवे पे AVS के नाम से इन्होंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोला है और तकरीबन 250-300 की गैदरिंग है। आप लोगों से जो ना दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि AVS ग्रुप से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद। गांव के लोड़कला, रोहतक से, हरियाणा। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं करीब 22 साल से इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है मेरा फील्ड और मैं साथ साथ सोशल वर्क भी करता हूँ। ठीक है, करीब 4 संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ मैं। एक यूथ क्लब है, बाबा श्याम महिला मंडल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान है और मेरे अपना खुद का है अपूर्वा एंटरप्राइज, जिसमें मैं 24-25 लोगों को काम दे रखा है। यूथ क्लब में मैंने युवाओं के रोज़गार के लिए, उत्थान के लिए कार्य करते हैं। महिला मंडल में हमें महिलाओं और बच्चियों के, लड़कियों के लिए हमें उसके रोज़गार संबंधित काम करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान में बुजुर्ग
और जो बेसहारा लोगों हैं हम उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, साथ साथ मैंने अपनी फर्म, मेरा एक अपना कारोबार है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें मैंने 24-25 लोगों को काम दे रखे हैं। 14 से 15 मेरे पास ट्रक हैं, जिसमें आज जो आपको अवार्ड मिला है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फीलिंग है? मेरे को बहुत बताइए, प्लेटफार्म है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, और शायद ही ज़िंदगी में कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जो एक आम आदमी को एक लोकल जगह से, एक ग्राउंड रेट से, एक जीरो लेवल से उठा के एक लोगों की नज़रों में, एक सबके सामने उसको फेस करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है। मैं इस प्लेटफार्म के करने वाले को और जिनकी यह सोच उत्पन्न हुई, मैं उनको स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सर यहाँ देखिए। सर